नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल में। तो दोस्तों आज हम जीविका का मोस्ट 70 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर के आए हैं। तो दोस्तों बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है, आंतरिक लेखा तर्क संगतीकरण किसके तहत आता है? एसएचजी में आंतरिक लेखा तर्क संगतीकरण किसके तहत आता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वित्तीय अनुशासन ढांचा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर क्वेश्चन आपका है। आप लोग कमेंट में भी आंसर ईमानदारी से देते चलिए, इससे आपको ये लोगों को याद होगा। एनआरईटीपी में मूल्य श्रृंखला संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनआरईटीपी में मुख्य श्रृंखला संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लस्टर की उत्पादकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन आपका है, जीविका में एएचडी मॉड्यूल किससे संबंधित है? जीविका में एएचडी मॉड्यूल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पशुपालन से। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचसूत्र मानक एसएचजी की किस गतिविधि में अनिवार्य है? पंचसूत्र मानक एसएचजी की किस गतिविधि में अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साप्ताहिक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी में, साप्ताहिक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, आप लोग कमेंट में बताते जाइए ईमानदारी से। सामाजिक पूंजी तीव्रता सूचकांक, सामाजिक पूंजी तीव्रता सूचकांक किसका मूल्यांकन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CLF परिपक्वता को। अगला क्वेश्चन आपका है, एनआरईटीपी में मार्केट रेडीनेस स्कोर कार्ड किसके लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उद्यम मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, PMFME उद्यम जीविका के किस प्रकार का है? PMFME उद्यम जीविका के किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रसंस्करण आधारित उद्यम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर ग्रुप एकीकरण मॉडल, प्रोड्यूसर ग्रुप एकीकरण मॉडल मुख्यतः किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनपुट आउटपुट समेकन। अगला क्वेश्चन आपका है, कैट कैट सामुदायिक मूल्यांकन उपकरण किस लिए उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक संगठन ट्रेनिंग के लिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, जीविका कौशल में RPL टाइप 4 किसके लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनौपचारिक क्षेत्र के कुशल मजदूर के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, NRLM में सार्वभौमिक सामाजिक संगठन का अर्थ, NRLM में सार्वभौमिक सामाजिक संगठन का अर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, हर गरीब परिवार को SHG में जोड़ना। अगला क्वेश्चन आपको है, जीविका का न्यूट्रिशन स्मार्ट लीकेज, जीविका का न्यूट्रिशन स्मार्ट लीकेज किसके अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, FNHW के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका, DCS का पूरा नाम जीविका में क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेयरी सरकारी समिति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डेयरी सरकारी समिति। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान बढ़ाने हेतु जीविका का कौन सा मॉडल महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डोर स्टेप BC मॉडल। अगला क्वेश्चन आपका है, आप लोग कमेंट में भी बताते जाइए, VO में RF रोटेशन ऑडिट किसके लिए किया जाता है? RF रोटेशन ऑडिट किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निधि उपयोग की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, कि CLF की कार्यकारी समिति का मुख्य दायित्व क्या है? CLF की कार्यकारी समिति का मुख्य दायित्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक ऋण प्रबंधन।
अगला क्वेश्चन आपका है APB सीटिंग का अर्थ क्या है? APB सीटिंग का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आधार आधारित भुगतान। अगला क्वेश्चन आपका है SPMU जीविका का किस स्तर का कार्यालय है? SPMU जीविका का किस स्तर का कार्यालय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य स्तर का कार्यालय है। अगला क्वेश्चन आपका है NRLM में सेचुरेशन अप्रोच का अर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी पंचायतों का 100% कवरेज। अगला क्वेश्चन आपका है MCP दृष्टिकोण किस स्तर पर लागू होता है? MCP दृष्टिकोण किस स्तर पर लागू होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवार स्तर माइक्रो क्रेडिट योजना पर। अगला क्वेश्चन आपका है भारत यूरोपीय संघ प्रौद्योगिक आप लोग कमेंट में ही बताते जाइए। भारत यूरोपीय संघ प्रौद्योगिकी संघ 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्धचालक सहयोग। अगला क्वेश्चन आपका है करंट का 2025 में भारत का पहला सीमा पार डिजिटल भुगतान गलियारा किस देश के साथ बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर के साथ बना। अगला क्वेश्चन आपका है WHO ने 2025 में हिट रेजिलिएंट सिटी के लिए भारत के किस शहर का चयन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इंदौर के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है 2025 में भारत का पहला AI आधारित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ खुला? 2025 में भारत का पहला AI आधारित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ खुला? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय नौसेना की 2025 की नई पनडुब्बी श्रृंखला का नाम क्या है? भारतीय नौसेना की 2025 की नई पनडुब्बी श्रृंखला का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शंखनाद श्रेणी। अगला क्वेश्चन आपका है भारत ने 2025 में किस देश के साथ SMR छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर निर्यात समझौता किया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा UAE के साथ, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का 2025 जैव ईंधन मिश्रण लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? भारत का 2025 जैव ईंधन मिश्रण लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%, डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपका भारत 2025 में किस वैश्विक निकाय की AI नैतिकता समिति का अध्यक्ष बना? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यूनेस्को। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र 2025 में कहाँ खुला? भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र 2025 का कहाँ खुला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन आपका है 2025 में ग्लोबल साइबर इंडेक्स 2025 में ग्लोबल साइबर इंडेक्स में भारत की रैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5वां रैंक है। अगला क्वेश्चन आपका है 2025 में भारत की पहली भविष्य गतिशीलता सिटी कहाँ बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन आपका है 2025 में भारत को दुर्लभ पृथ्वी खनिज सबसे अधिक किस देश से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम से। अगला क्वेश्चन आपका है 2025 में ध्रुवीय अनुसंधान समझौता भारत ने किस देश से किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वे के साथ। अगला क्वेश्चन आपका है 2025 में भारत में सर्वाधिक FDI किस क्षेत्र में आया? 2025 में भारत में सर्वाधिक FDI किस क्षेत्र में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नवीकरणीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन आपका है एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब 2025 में कहाँ घोषित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तूतीकोरिन में। अगला क्वेश्चन आपका है भारत ने 2025 में किस देश के साथ AI आधारित कृषि
मिशन प्रारंभ किया? भारत ने 2025 में किस देश के साथ एआई आधारित कृषि मिशन प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इजराइल के साथ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व खुशी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक। खुशी सूचकांक 2025 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 107वां रैंक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 2025 में भारत का पहला 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला शहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैसूर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का डिजिटल श्रम रजिस्टर 2025 किस मंत्रालय ने शुरू किया? भारत का डिजिटल श्रम रजिस्टर 2025 किस मंत्रालय ने शुरू किया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रम मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, 2025 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना? 2025 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रंटियर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यूट्रल ट्यूरिंग मशीन। न्यूट्रल ट्यूरिंग मशीन किस संस्था द्वारा विकसित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डीप माइंड। अगला क्वेश्चन आपका है, डेटा सुरक्षा में एयर गैप आर्किटेक्चर का क्या अर्थ है? डेटा सुरक्षा में एयर गैप आर्किटेक्चर का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्णतः अलग थलग प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में असमित रूटिंग कब होती है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में असमित रूटिंग कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आने जाने के रूट अलग होना। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्लॉक चेक में 51% हमला। ब्लॉक चेक में 51% हमला किसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वसम्मति। अगला क्वेश्चन आपका है, सीपीयू शेड्यूलिंग में एजिंग तकनीक का उपयोग। एजिंग तकनीक का उपयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टारवेशन रोकने के लिए। स्टारवेशन रोकने के लिए बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस में फैंटम रीड किस कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नए रो का जुड़ना के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, कंपाइलर के सेमांटिक विश्लेषण का कार्य। कंपाइलर के सेमांटिक विश्लेषण का कार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थ जांच के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, आप लोग कमेंट में बताइए, क्वारम आधारित प्रकृत किस सिस्टम में उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वितरित डेटाबेस में। अगला क्वेश्चन आपका है, एनआईसी टीमिंग का उद्देश्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैंडविड्थ बढ़ाना। अगला क्वेश्चन आपका है, क्लाउड में बेयर मेटल सर्वर का अर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भौतिक गैर वर्चुअल सर्विस। सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एआई में ग्रेडियंट एक्सप्लेशन किसमें मुख्य समस्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, RNN। बी जे करेक्ट आंसर। क्वांटम कंप्यूटर में सुपरपोजिशन का क्या अर्थ है? सुपरपोजिशन का क्या अर्थ है क्वांटम कंप्यूटर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्यूबिट का बहु अव्यवस्था में होना। अगला क्वेश्चन आपका है, साइबर सुरक्षा में जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का सार। साइबर सुरक्षा में जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का सार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी पर विश्वास नहीं, सबकी जांच। अगला क्वेश्चन आपका है, DNSSEC का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा DNS की सत्यता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन आपका है, RISC आर्किटेक्चर की प्रमुख विशेषता। RISC की आर्किटेक्चर की प्रमुख विशेषता, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कम सरल निर्देश। अगला क्वेश्चन आपका है,
विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सुंदरबन। अगला क्वेश्चन जो पश्चिम बंगाल में है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलनई, सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रिटेन वुड्स डेविन्स किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी IMF और विश्व बैंक को। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध इसका हीराकुंड हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेन सैंडो क्षेत्र का रेन सैंडो क्षेत्र भारत में कहाँ प्रमुख है? रेन सैंडो क्षेत्र जो पश्चिम घाट का पूर्वी हिस्सा में प्रमुख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का मोनाजाइट भारत का मोनाजाइट खनिज किस राज्य में सर्वाधिक है? ये है केरल में, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का पहला समुद्री जैविक विविधता पार्क कहाँ बना? भारत का पहला समुद्री जैव विविधता पार्क कहाँ बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तमिल को माना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में सबसे अधिक आर्द्रभूमि किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक आर्द्रभूमि किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केरल में, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेक्नो टेक्टोनिक टेक्टोनिक झील का उदाहरण आपको हो जाएगा बुलर झील, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का पहला स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन आपका है ट्रांस हिमालय मुख्यतः किस पर्वतमाला का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय जो है काराकोरम का हिस्सा है, बी जे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। अगला क्वेश्चन आपका है दूध में प्राकृतिक पीला रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कैरोटीन के कारण होता है दूध में पीला रंग। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट भूपर्पट्टी। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।